आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की सरगर्मी काफ़ी ज़ोरों पर चल रही है और बिहार में नामांकन के घोषित समय के अनुसार सभी पंचायत के प्रत्याशी अपने अपने नामांकन में लग गए हैं और नामांकन करवा करके अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड के पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया, निवर्तमान मुखिया एवं प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार मेहता जी। तो जनता और सीधे इनसे संवाद में हम बात करेंगे कि किस मकसद को लेकर के फिर से पंचायत चुनाव में उतरे हैं और लोगों के लिए इनका क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज़ में। बोला जाए धन्यवाद। इस बार के पंचायत चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या है? अधूरे कार्यों को पूर्ण कराना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पंचायत में नल जल योजना के लिए गबन किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गबन गबन शब्द होता है बिल्कुल गायब कर देना। मेरे यहाँ गायब कुछ भी नहीं है। कार्य अधूरा है, 3 हिस्सा कार्य हो चुका है, 2 जगह पर टंकी चढ़ाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। गबन तो उसको कहा जाता है कि पैसा निकासी हुई और अठन्नी चौवन्नी 10 पैसे का भी पता नहीं है। ये बातें जो राजनीति नए करने वाले प्रत्याशी नए आए हैं इस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए, ये फीजा और ये सवाल जवाब लोगों को झांसा देने का कार्य किया जा रहा है कि इसको कह करके दिग्भ्रमित कराई जाए। यही एक नाटक है। कितने वर्ष से आप मुखिया रहे हैं इस पंचायत का? मैं 2001 से 6 तक रहा। 2006 से 11 तक हमारी मिसेज पत्नी रही और 2011 से 16 के बीच में हम पर साजिश के तहत नक्सली हमला करा करके, हमको डैमेज करा करके और हमको पराजित कराने का काम किया। उसके बाद 2016 से 21 तक मैं अभी हूँ। अब मैं निवर्तमान ही कहूँगा। अभी तक अपने छात्र एवं युवाओं के लिए क्या किया? छात्र और नौजवानों के लिए सबसे पहला चीज़, छात्र और नौजवान दोनों लगभग एक ही सेंटेंस से मिलता जुलता है। छात्र बच्चे छोटे भी होते हैं और नौजवान एडल्ट्स भी होते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि छात्र नौजवानों के लिए 2001 में जब हमने यहाँ ग्राम पंचायत का बागडोर संभाला था, उस दौर में हमने लोगों को ये बोला था कि आपको खेलने के लिए कोई भी खेल का मैदान इस पंचायत में नहीं है, जिसको लोगों के सहयोग से पिपरा बगाही में 2001 और 2 के बीच में मैंने ग्राम पंचायत में एक फील्ड का निर्माण करवाया। उस फील्ड का नाम है वीर भगत सिंह खेल का मैदान। उसका नामकरण मेरा ही दिया हुआ है, जो आएंगे तो वहाँ पर नज़र आएगा। आप अपने पंचायत के जो वृद्ध व्यक्ति हैं और विधवा महिला हैं, उन पर आपका क्या विचार है? मैं इस पर थोड़ा सा पहले वाली लाइन के जवाब में थोड़ा छूटा है जो मैं कहना चाह रहा था, तब तक आपके आगे सवाल हो गए। मैं फिर लौटता हूँ वहीं पर। छात्र नौजवानों के लिए, जब हमारे यहाँ के जो छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे, पूरी जनता, पूरी पब्लिक हमारे यहाँ पर हैं, जो हमारे सहयोग कर्मी हैं, हमारे समर्थक हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों के समक्ष मैं ये बात को कह रहा हूँ, हमारे ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही मध्य विद्यालय था, वो ग्राम पिपरा में था। उस पिपरा मध्य विद्यालय में जब बच्चे जेठ के महीना में भी बैठने के लिए जाते थे तो उनके कपड़े नमी के कारण जमीन मिट्टी में बैठते थे, उनके कपड़े भीग जाया करते थे। मैंने 2001 से लेकर 6 के बीच में मैंने इसका फीजा बदल दिया। मध्य विद्यालय एक था, मध्य विद्यालय हमने अपने ग्राम पंचायत में 2 कराया एक्स्ट्रा। एक उर्दू मध्य विद्यालय बंदुआ, एक उर्दू मध्य विद्यालय कराया मुरौली, और जो पिपरा में मध्य विद्यालय मिट्टी का था उसको लोग देख सकते हैं कि आज भी मिट्टी खपड़ेल है, या उसमें इतना रूम हमने दिया है कि उतने कमरा में पढ़ने के लिए छात्रों की संख्या कम है। दूसरी चीज़, ये छात्रों के लिए ही उपलब्धि है। दूसरी चीज़, छात्रों के लिए ही हमने उपलब्ध कराया है। एक और चीज़, 10+2 का विद्यालय भी ये डॉक्टर विनोद का ही देन है जो हमने करवाया है। ये पिपरा में ही उपलब्ध है।
जिसमें अमीर गरीब किसी के भी बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। आगे पूछा जाए, कोरोना काल में आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या किया? कोरोना काल में आप देखिए, मीडिया कर्मी हैं, आपको सारा चीज़ मालूम है। प्रखंड स्तर में राशि आवंटित थी। कोरोना काल में जो सरकारी सहायता था, वह राशि केवल ब्लॉक स्तरीय जो कार्य था, जो उनका द्वारा ये आइसोलेशन सेंटर खोला गया था, उनके द्वारा ही वहाँ पर खर्च किया जाता था। लेकिन जो मुखिया के माध्यम से जहाँ जहाँ भी आइसोलेशन सेंटर का कार्य किया गया, एक अठन्नी और एक चौवन्नी भी उसके लिए सरकार के द्वारा कोई निर्देशित नहीं हुआ, आज तक नहीं मिली है। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये साहू टेंट हाउस, अजय कुमार का ये टेंट पंडाल लगा हुआ है, जो 2 महीने तक ये स्वयं भी वहाँ पर अपना सहायता के लिए तत्पर रहते थे। और मेरे साथ रहने के लिए बलिंदर जी हैं, रिंकू जी हैं, अनिल साहब हैं, अजय जी हैं, शिक्षकगण है, जितना जो लोग भी थे, मतलब जिनको जो समय मिलता था 24 घंटा वहाँ पर आदमी उपलब्ध रहता था। और हमारी जेब की जो ऊंचाई थी, अपने जेब की ऊंचाई के आधार पर निःशुल्क सेवा हमने दिया है। आइसोलेशन सेंटर खोल करके, पंखा रख करके, दवा का व्यवस्था, उनको साबुन सर्फ की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, ये व्यवस्था हमने अपनी जेब के ऊंचाई के आधार पर हमने किया, किसी से चंदा लेकर हमने नहीं किया है। अब आप वृद्ध व्यक्तियों के लिए एवं विधवा महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? वृद्ध व्यक्तियों एवं विधवा महिलाओं के लिए आपका क्या विचार है? 738 वृद्ध जन, वृद्धा अवस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन तीनों पेंशनों को मिला करके, इन तीनों पेंशनों को मिला करके इन तीनों हेड के पेंशन को मिला करके 783 बच्चों, बुजुर्गों को, विधवा को, विकलांगों को दिया गया है। लेकिन और भी विधवा पेंशन बचा हुआ है, जिसके लिए नंबर आया कि उनको प्रखंड मुख्यालय तक ले जाना होगा। हमने समय लिया था कि कैंप दे दीजिए, यहाँ के विधवा लोग कहाँ जाएंगे, महिला हैं, तो हुआ कि समय दिया जाएगा। फिर लॉकडाउन का असर आ गया, बंद हो गया, इसलिए कार्यक्रम नहीं हुआ। और पिछली दफ़ा ये जितना जो पेंशन की बात हमने कहा है, सभी जगह पर ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड मुख्यालय पर बुलाकर लोगों को पेंशन के लिए बुलाया जाता था और बुलाकर आवेदन लिया जाता था। लेकिन एक पिपरा बगाई ही ग्राम पंचायत है, जहां हमने जाकर आग्रह किया प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, उन्होंने एसडीओ से बात किया और एसडीओ साहब अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद ने हमको आदेश किया कि आपको ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर नहीं, प्रखंड मुख्यालय पर नहीं, हर व्यक्ति के टोले और घरों से जाकर के आपको आवेदन लेना है, ताकि कोई लू में बाहर नहीं निकल सके। ये लॉकडाउन के वक्त में हमने कराया, ये उस वक्त का मैं बता रहा हूँ जो 783 लोगों को पेंशन हमने किया है। आपका एक अंतिम सवाल, परफेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से आप अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो इसमें शॉर्ट कहने से तो काम चले नहीं, वो तो माइक्रोफोन पकड़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन मैं अपने आदरणीय मतदाता अभिभावकों, मतदाता छात्र नौजवानों, मतदाता देवियों, इन तमाम लोगों का जो उम्मीद हमसे है, मैं उस उम्मीद को भली भांति जान रहा हूँ। उस उम्मीद को जो भी संकल्प के माध्यम से होगा, वो जो आवंटन आएगा उसमें जरा सा भी कहीं खरी खोटी नहीं हो सकता है, जरा सा भी कटौती नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि मेरे लिए मतदान करने वाले मतदाता कर्मी जो भी हैं, कोई मेरे लिए मतदान करने में कोई पैसे लेकर मेरे लिए मतदान नहीं करते हैं। मेरे लिए वोट करने वाले लोग अपने तेल जला करके लोग जाते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, अपना खाना खा करके जाते हैं, कोई हमसे कुछ नहीं लेते हैं। अगर एक बार अगर उनके यहाँ काम करने के लिए अगर गली का होगा, उनके लिए सेवा करने का काम अवसर मिलेगा, तो मैं अपने आप को यही समझूंगा
कि मुझे एक आशीर्वाद मिल रहा है, वो हमें याद किए हैं कि मैं उस योग्य हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मुझे अवसर प्रदान मिलेगा उन लोगों के बीच में काम करने का। आपके पंचायत से एक बात हमेशा प्रकाश में आता है मीडिया कर्मी के बीच कि कोई झांसा दे करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया, यहाँ पे कब्रिस्तान का निर्माण कराया, लेकिन आप इतने वर्षों तक मुखिया रहने के बाद इन सब के लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं किसी धर्म और जाति से जुड़ाव रखना नहीं चाहता हूँ। किस तरह का जुड़ाव? जो एक लाइन कहने के बाद पूरा लोग उसको एक रंग भेद की तरह, पेट्रोल की तरह लहर उठे, मैं वैसा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। वैसे धर्म की आड़ में लोगों के बीच में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी तक प्रयास, जो अभी लोग हैं, इसमें किसी भी दूसरे प्रत्याशी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जो 15 साल पहले या 1 साल पहले लोगों को दीपावली दशहरा याद नहीं था, होली याद नहीं था। पहले भी लोग मरा करते थे हमारे पंचायतों में। अभी तो लोग उस समय तक बैठे रह रहे हैं जब तक उनकी डेड बॉडी जलाने की जो लकड़ियां होती है, उसकी लाल कोयला जब तक काला नहीं हो जाए तब तक वहाँ बैठे ही रहते हैं कि कब काला हो कि तब हम जाए, लाल रहे तब तक बैठे रहें। ऐसे लोग हैं। दूसरा चीज़, कुछ वैसे लोग भी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं माइक का चोंगा दे दूंगा आपके यहाँ बजाने के लिए, मंदिर पर रखने के लिए माइक का चोंगा दे दूंगा, बच्चों को खाने के लिए मुर्गा दारू दे दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मैं आपका मंदिर बना दूंगा। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मस्जिद भी बना दूंगा। उसको वो भी कहना चाहिए था, ये नहीं कहता है। क्यों? सिर्फ एक वर्ग को ललकार कर हिंदुओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उस हिंदू धर्म की मजाक उड़ाई जा रही है। हिंदू धर्म सनातन धर्म इसलिए नहीं है कि आप उस धर्म के आड़ में आकर के और किसी को झांसे में रख करके इलेक्शन में आकर के उसको एक रिश्वत के रूप में आप देवी दुर्गा को आप माइक बांध करके बजाएंगे, उसका भजन भी स्वीकार नहीं करेंगे ऊपर वाले। मैं यही कहना चाहता हूं। और ऐसे झांसा देने वाला डॉक्टर विनोद नहीं है। मैं उन्हीं कब्रिस्तान का कार्य कराया। कब्रिस्तान की जहां तक बात आती है, इस जिला में सबसे पहला मुरौली बुजुर्ग में कब्रिस्तान घेराबंदी का मैंने ला करके दिया था, जिसको प्रखंड कार्यालय में पूछा गया था बीडीओ साहब के द्वारा कि आप इसको कहां से कैसे कराए हैं। हम बताए थे कि कैसे होता है, हमने प्रयास किया, लेकिन मिथ्यापूर्ण नहीं, उनकी डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी पेपर थे, उस माध्यम से हुई। और कुछ लोग जो मंदिर मस्जिद करके जो नाराबाजी करवा दिया है हमारे यहाँ, पहला चीज़ तो वह पिपरा बगाई लिखा जाता है सूर्य मंदिर। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आपके बीच में आपके द्वारा भी उसकी छपाई की जाती है, ये कह करके कि पिपरा साड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर का नाम लिया जाता है। स्पष्ट है कि वो मटपा में सिर्फ है, वो पिपरा बगाही में नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग एक गांव साड़ी और बाकी यहाँ के जो लोग नासमझ हैं, जो अंधे हैं, जो धर्म की आड़ में उनको कहाँ धकेला जा रहा है इसके ज्ञान नहीं है, वो उसके झांसे में आकर के और बदमाशी करता है। मैं अपने लोगों को ऐसे झांसे में पड़ करके बर्बाद होने नहीं देखना चाहता हूँ। उनके झांसे में आने वाले लोग तो उनके घर के महिला, बहू, बेटी जिसको है उसको भी प्रशासन ने पीटा है। मैं वैसा कार्रवाई, वैसा काम नहीं करता हूँ। मुझे भी कुछ आता है, मैं कह दूंगा तो एक बार भड़क सकता है दंगा, लेकिन मेरा काम दंगा रहित पंचायत और बिल्कुल समानता के आधार पर सर्व जातीय, जो वर्ग, जो जाति के लोग हैं, मेरे साथ सारे लोग रहते हैं। लेकिन मैं उनका खंडन कभी भी करने के लिए तैयार रहूँगा। जो लोग किसी के आबरू से खेलना चाहेंगे, किसी के यहाँ डाका डालना चाहेंगे, किसी को चलते हुए धकेल करके गड्ढे में गिराना चाहेंगे, ऐसे तो चंद लोग जो हैं, जो एकत्रित हैं, उनकी अपनी ताकत ही काफ़ी है। अगर उससे अगर अधिक हुई तो उसके लिए ये डॉक्टर विनोद का पंजा उनके लिए काफ़ी होगा। ये पंजा से नहीं बच सकते, झांसे में नहीं आने देंगे। इन्हीं संकल्प के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मीडिया बंधुओं के लिए। मुखिया देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरजू कुमार मेहता हुआ। कहाँ घर है आपका? हमारा घर ग्राम मंझोली पड़ेगा, कौन सा पंचायत है? पंचायत पीपरा बगाही। कैसा मुखिया आप देखना चाहते हैं अपने पंचायत में? हम मुखिया डॉक्टर विनोद जैसा देखना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में एक चर्चा चलती है कि यहाँ के कोई मुखिया ऐसे हैं जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, कौन है वो मुखिया? वो मुखिया सिर्फ डॉक्टर विनोद हैं जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर? क्योंकि इनका विकास ही उस तरह का होता है जो कि किसी तरह के कोई आवंटन आता है तो ये कटौती नहीं करते हैं और जनता के लिए 24 घंटा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं।